रुद्रा ज्ञान दर्शन चैनल जिसका में शीर्षक आपका है स्वागत है। कर्म से बदला भाग्य। बहुत समय पहले की बात है। गंगा के किनारे बसे एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब लेकिन श्रद्धालु युवक रहता था। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। लोग कहते थे माधव का भाग्य ही खराब है, इसलिए इसके जीवन में इतना दुख है। माधव ये सब सुनता जरूर था, पर कभी ईश्वर से शिकायत नहीं करता था। वो रोज सुबह उठकर स्नान करता, तुलसी के सामने दीप जलाता और भगवान कृष्ण से बस इतना ही कहता, हे प्रभु, मुझे सही कर्म करने की शक्ति देना। गांव के मंदिर में एक वृद्ध संत रहते थे। एक दिन माधव ने उनसे पूछा, बाबा, क्या सच में इंसान अपना भाग्य नहीं बदल सकता? संत मुस्कुराए और बोले, वत्स, भाग्य पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, लेकिन वर्तमान कर्म उस भाग्य को बदलने की चाबी है। इन शब्दों ने माधव के मन में दीप जला दिया। उसने निश्चय किया कि चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, वो धर्म और कर्म का मार्ग नहीं छोड़ेगा। माधव दिन में मेहनत करता, खेतों में काम, दूसरों की सहायता, भूखों को भोजन, रात में मंदिर जाकर भगवान का भजन करता। धीरे धीरे गांव वाले उसकी ईमानदारी और सेवा भाव से प्रभावित होने लगे। एक वर्ष गांव में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूख से परेशान थे। माधव ने जो थोड़ा बहुत अनाज अपने पास रखा था, वो सब मंदिर में दान कर दिया। उसने कहा, अगर प्रभु ने दिया है तो प्रभु के भक्तों में जाएगा। कुछ ही समय बाद राजा के मंत्री उस गांव से गुजरे। उन्होंने माधव की सेवा और त्याग की कथा सुनी। राजा तक बात पहुंची और माधव को राज्य कार्य में स्थान मिला। उसकी जिंदगी बदल गई, पर माधव नहीं बदला। वो आज भी उतना ही विनम्र, उतना ही भक्त था। एक दिन वही वृद्ध संत आए और बोले, देखा वत्स, तुम्हारे कर्मों ने तुम्हारे भाग्य की दिशा बदल दी। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैंने कुछ नहीं किया, सब प्रभु की कृपा है। मैंने तो बस कर्म किया, फल उन्हें सौंप दिया। अंत में इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भाग्य हमें परिस्थिति देता है, लेकिन कर्म हमें दिशा देता है। जब कर्म भक्ति से जुड़ जाएं, तो ईश्वर स्वयं मार्ग बना देते हैं। कहानी अच्छी लगे हों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।